आपका भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूपी एनडीए विधायकों की बड़ी बैठक जारी है। लोक भवन में एनडीए विधायकों की बैठक चल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बीजेपी और तमाम सहयोगी दलों के विधायक बैठक में मौजूद हैं। मॉनसून सत्र से पहले एनडीए की रणनीति पर मंथन तेज है। कल से यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है और ठीक उससे पहले अब रणनीति को लेकर मंथन किया जा रहा है। बीजेपी और तमाम सहयोगी दलों के विधायक भी इस बैठक में मौजूद हैं। मॉनसून सत्र से पहले एनडीए की रणनीति पर मंथन चल रहा है। आखिर क्या रणनीति अपनानी है, इसको लेकर बैठक के दौरान बातचीत चल रही है। यूपी एनडीए विधायकों की ये बहुत बड़ी बैठक चल रही है। महत्वपूर्ण मंथन हो रहा है। लोक भवन में एनडीए विधायकों की बैठक जारी है। बता दें कि कल यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और ऐसे में क्या रणनीति एनडीए की ओर से अपनाई जाएगी, इसको लेकर मंथन हो रहा है। बीजेपी और सहयोगी दलों के तमाम विधायक बैठक में मौजूद हैं। आदित्यनाथ बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। एनडीए और तमाम सहयोगी दलों के विधायक मौजूद हैं इस बैठक में। यूपी एनडीए विधायकों दल की बड़ी बैठक जारी है। विधायकों की बड़ी एनडीए की रणनीति पर मंथन हो रहा है। तो देखिए, कल से यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है और ठीक उससे पहले एनडीए पूरी मजबूती के साथ विधानसभा सत्र में उतरे, इसको लेकर रणनीति पर मंथन हो रहा है। यूपी एनडीए विधायकों की बैठक चल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। बीजेपी और सहयोगी दलों के विधायक इस बैठक में मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। यूपी एनडीए विधायकों की बड़ी बैठक की चल रही है। बता दें कि कल से मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है और इसी को देखते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी रणनीतियों को धार देने में जुटे हुए हैं। जहां एक तरफ विपक्ष आक्रामक अंदाज में नजर आ सकता है, वहीं सत्ता पक्ष का दावा है कि हमारे पास सभी सवालों के जवाब है। देखिए, इससे पहले सर्वदलीय दल की बैठक भी हुई जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद ये अपील की है कि जनहित से जुड़े सभी मुद्दों को उठाया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि चर्चा सुचारू रूप से चलती है तो उससे जनता को लाभ मिलता है। सीएम योगी की अध्यक्षता में बहरहाल ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। एनडीए विधायक दल की बैठक चल रही है। बीजेपी और सहयोगी दलों के तमाम विधायक बैठक में मौजूद हैं। मॉनसून सत्र से पहले एनडीए अपनी रणनीति को धार देने में जुटा हुआ है। यूपी एनडीए विधायकों की बैठक चल रही है। लोक भवन में एनडीए विधायकों की बैठक जारी है। लोक भवन में बैठक चल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बीजेपी और सहयोगी दलों के तमाम लोग बैठक में मौजूद हैं। मॉनसून सत्र से पहले एनडीए की रणनीति पर मंथन हो रहा है। खबर बहराइच से है, जहां अपना दल अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल का बड़ा बयान सामने आया। बीजेपी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो अनुप्रिया का ये बड़ा बयान सामने आया। अनुप्रिया पटेल ने कहा, सीट बंटवारे की अभी बात बाकी है, लेकिन 27 का चुनाव बीजेपी के साथ लड़ा जाएगा। ये साफ कर दिया अनुप्रिया पटेल ने। 2027 चुनाव को लेकर बहराइच दौरा हुआ। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि इससे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और चोरी करने वालों पर कार्रवाई जारी है। संसद में हुए विरोध प्रदर्शन से भी भावनाएं आहत हुई। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक गंभीर समस्या है और इसे एक पार्टी से जोड़कर ना देखा जाए। तो देखिए, अनुप्रिया पटेल की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। 2027 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ेंगी अनुप्रिया पटेल। अपना दल अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने ये बड़ी जानकारी दी है। बीजेपी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगी, लेकिन सीट बंटवारे अभी तक नहीं हुए हैं और इसको लेकर अभी तक कोई बात भी नहीं हुई है। ये तमाम बातें अनुप्रिया पटेल की ओर से कही गई हैं। तो देखिए, 27 में विधानसभा चुनाव होना है और इसी को लेकर राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। पेपर लीक की समस्या एक बहुत ही गंभीर समस्या है। किसी एक सरकार, किसी एक राज्य
किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से जोड़कर इसे नहीं देखा जाए। देश भर के युवा किसी भी राज्य में हो, किसी भी सरकार में हो, इस घटना से प्रभावित हो और इस पर हमारी सरकार की सोच ये थी कि जब इस विषय पर संसद में चर्चा हो, सभी राजनीतिक दल इस पर कुछ सकारात्मक सुझाव हो, लेकिन निराशा तब हुई जब राजनीतिक दलों ने आरोप प्रत्यारोप से ऊपर बढ़कर कोई बेहतरीन सुझाव देने की कोशिश की। वहीं कांवड़ यात्रा 2026 को सुरक्षित और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए अमरोहा पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने जोया टोल स्थित कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। सीसीटीवी के जरिए कांवड़ मार्गों, हाईवे और संवेदनशील स्थानों की निगरानी व्यवस्था देखी। एसपी ने अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति पर तुरंत कार्रवाई हो। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम व्यवस्था, सुगम यातायात और कानून व्यवस्था बनाए रखना ही प्रशासन की प्राथमिकता है। आधुनिक तकनीक और पुलिस बल के साथ कांवड़ यात्रा की लगातार निगरानी की जा रही है। अमरोहा का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां सीसीटीवी से कांवड़ मार्ग पर निगरानी की जा रही है। एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था परखी है। अमरोहा और पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। एसपी की ओर से भी तमाम दिशा निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए गए हैं। साफ तौर पर कहा कि कांवड़ यात्रियों को किसी तरह की परेशानी कांवड़ मार्ग में नहीं होनी चाहिए, यानी यात्रा के दौरान सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए। वहीं सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता और व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल के साथ कांवड़ यात्रा की लगातार निगरानी की जा रही है। पल पल की गतिविधि पर प्रशासन की पूरी नजर है। यातायात से लेकर मूलभूत सुविधाओं तक तमाम चीजें दुरुस्त की गई हैं। जोया टोल कंट्रोल रूम पूरी तरह से एक्टिव है। सीसीटीवी से कांवड़ मार्ग पर निगरानी की जा रही है। खबर झांसी से है, जहां सीपरी बाजार में नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। बुलडोजर और अतिक्रमण निरोधी दस्ते के साथ निगम टीम ने दुकानों के बाहर, सड़क और फुटपाथ पर रखे काउंटर, स्टैंड और बाकी सामान हटवा दिए। अब कार्रवाई के दौरान बाजार में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। वहीं कई दुकानदारों ने खुद ही सामान समेट लिया। निगम ने कई काउंटर और सामान जब्त भी किए हैं। अपर नगर आयुक्त राहुल यादव ने बताया कि अतिक्रमण से यातायात प्रभावित हो रहा था, जिसके चलते यह अभियान चलाया गया है। झांसी का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां नगर निगम एक्शन मोड में नजर आ रहा है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की ओर से कार्रवाई तेज है। अतिक्रमण पर प्रशासन का पीला पंजा चला है। प्रशासन की ओर से कहा गया कि अतिक्रमण की वजह से यातायात प्रभावित हो रहा था। आने जाने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और यही कारण है कि प्रशासन ने तत्परता से इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए अवैध अतिक्रमण को मौके से हटाया है। अपर नगर आयुक्त राहुल यादव की ओर से कहा गया कि अतिक्रमण की वजह से यातायात प्रभावित हो रहा था, जिसके चलते ये व्यापक अभियान क्षेत्र में चलाया गया। हालांकि प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। खबर सोनभद्र से है, जहां डीएम चर्चित गौड़ ने रिहंद डैम का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने डैम में जल उपलब्धता, संचालन और साथ ही रखरखाव की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएम ने अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने और डैम के प्रभावी संचालन के निर्देश दिए हैं। सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई और मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाए रखने पर जोर दिया। डीएम ने साफ कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। निरीक्षण के दौरान जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, एसडीएम और साथ ही सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। सोनभद्र से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां डीएम मौके पर पहुंचे और उन्होंने डैम का निरीक्षण किया। इस दौरान तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए जिला अधिकारी नजर आए और अधिकारियों को साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए हैं कि काम में अनियमितता नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने भी लापरवाही की तो कड़ी कार्रवाई होगी। डीएम चर्चित गौड़ रिहंद डैम पहुंचे, जहां उन्होंने वहां मौजूद कर्मचारियों से, अधिकारियों से बातचीत की, व्यवस्थाओं को जाना और साथ ही कड़े दिशा निर्देश जिलाधिकारी की ओर से दिए गए। अपने दौरे के दौरान जल उपलब्धता की भी जांच करते हुए जिला अधिकारी नजर आए और यहां पर बारीकियों को समझा है।
इस दौरान तमाम कर्मचारी उनके साथ मौजूद रहे। साथ ही जिलाधिकारी ने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी तरह की अनियमितता काम में नहीं पाई जानी चाहिए। अगर ऐसा कुछ पाया गया तो जिसकी भी लापरवाही होगी, दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई तय है। सोनभद्र से तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां जिला अधिकारी चर्चित गौड़ खुद डैम पहुंचे और यहां पर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया, किस तरह से यहां पर कर्मचारी कार्यशैली अपना रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, तमाम चीजों को लेकर बातचीत भी की और साथ ही ये भी कहा है कि डैम की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होनी चाहिए और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं होगी। वहीं बहराइच पुलिस की एसओजी टीम ने गुम हुए मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं और बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से खोए 121 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 58,25,300 रुपए बताई जा रही है। अब पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव ने मोबाइल उनके असली मालिकों को सौंप दिए हैं। लंबे समय बाद अपना फोन वापस पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे। एसपी ने इस सराहनीय कार्य के लिए एसओजी टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा भी की। बहराइच का बुरा मामला बताया जा रहा है, जहां पुलिस की कार्रवाई की लोग जमकर तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। एसओजी की बड़ी कामयाबी देखने को मिली। 58 लाख के मोबाइल फोन टीम ने बरामद किए हैं और उनके असली मालिकों को प्रशासन की ओर से सौंपे जा चुके हैं। एसपी ने खुद मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को लौटा दिए। 211 गुम मोबाइल फोन टीम ने बरामद किए। की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 58 लाख के खोए हुए मोबाइल फोन टीम ने बरामद किए हैं और उनके असली मालिकों को एसपी ने खुद ये मोबाइल फोन लौटाए हैं। इस दौरान ये तमाम तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। 211 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई की लोग जमकर तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मोबाइल मिलने के बाद असली मालिकों के चेहरे खिले हुए नजर आए। सर्विलांस टीम द्वारा CSIR पोर्टल पे जो लोग रिपोर्ट दर्ज करते हैं और जो अपना गुम हुआ मोबाइल के बारे में जानकारी उसमें दर्ज कराते हैं, उन मोबाइलों में से आज पिछले 1.5 महीने का प्रयास करके करीब 211 मोबाइल बरामद किए गए हैं और जिनकी कीमत करीब 60 लाख रुपए है। और यहाँ पर आज बहराइच पुलिस लाइन के प्रांगण में सभी लोगों को बुलाकर उनके फ़ोन उनको पहचान पत्र दे के सुपुर्द किए गए, जिससे लोगों में काफ़ी खुशी की लहर है। फ़ोन खो जाने पर बहुत उसमें पैसा उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उससे भावनात्मक लगाव होता है। और वहीं आगरा के थाना एतमादपुर पुलिस ने अवैध असला निर्माण फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आगरा फिरोजाबाद बॉर्डर के छोटा सुरेरा जंगल में चल रही फैक्ट्री से पुलिस ने शुभम शर्मा, आदिल, राशिद हुसैन, आसिफ और प्रिंस नागवाड़ी को पकड़ लिया है। आरोपियों के कब्जे से तमंचा, पिस्टल, कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण, गैस सिलेंडर, मोबाइल, साथ ही कैश भी बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक आरोपी आगरा, फिरोजाबाद और एटा समेत कई जिलों में अवैध हथियारों की सप्लाई करते थे। मामले में पूछताछ लगातार जारी है और पूरे नेटवर्क की जांच पड़ताल की जा रही है। आगरा का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए तमंचे और पिस्टल के साथ आरोपियों को धर दबोचा है। जानकारी है कि 5 आरोपियों पर टीम ने शिकंजा कसा है। हथियार तस्करी नेटवर्क बेनकाब किया गया, पर्दाफाश हुआ है। टीम का अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। 5 शातिर आरोपी प्रशासन के शिकंजे में हैं और जानकारी है कि अब प्रशासन आगे भी कार्रवाई में जुटा हुआ है। पश्चिमी हमारे डीसीपी पश्चिमी महोदय के मार्गदर्शन में हम लोगों ने हमारे सर्विलांस एतमादपुर पुलिस और जसोजी सभी लोगों ने खुद वर्क किया है। ये असला बनाने की एक फैक्ट्री हम लोगों ने पकड़ी है, जो कि हमारा फिरोजाबाद और हमारे एतमादपुर के बॉर्डर पे सुरहरा गाँव है, वहाँ से जंगलों से पकड़ा गया है इनको। ये लोग बेसिकली ऑर्डर पर जो भी ऑर्डर मिलता है उसके आधार पर लोग बनाते थे, तैयार करते थे और आगरा और फिरोजाबाद आसपास में सप्लाई करते थे। इसमें जो 2 मेन कारीगर हैं, राशिद और उनका बेटा, दोनों मेन बनाने वाले कारीगर हैं। बाकी शुभम और प्रिंस जो है लेने पहुंचा था और ये लोग आगरा और आसपास के जगहों में सब सप्लाई करते हैं।
चंदौली के मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र स्थित दूल्हीपुर चौक इलाके में सरकारी ड्यूटी के दौरान पुलिस टीम पर अचानक हमला कर दिया गया। हमले में चौक की प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। आरोप है कि हमलावरों ने एक सिपाही का गला दबा दिया, पुलिसकर्मियों की वर्दी फाड़ दी, नेम प्लेट भी तोड़ दी। पुलिस ने प्रिंस सोनकर समेत 8 नामजद और 3-4 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अब लगातार दबिश दी जा रही है। चंदौली से ये हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां आरोपी ने प्रशासन पर हमला कर दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अब लगातार प्रशासन की ओर से दबिश दी जा रही है। जानकारी है कि ड्यूटी के दौरान पुलिस पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हालांकि अब प्रशासन की ओर से पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। आगरा के खंडारी चौराहे पर मामूली सड़क हादसे के बाद जमकर हंगामा देखने को मिला। 2 कारों की टक्कर के बाद दोनों वाहन चालकों के बीच विवाद हो गया और देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया। दोनों पक्षों के लोग बीच सड़क पर एक दूसरे से भिड़ गए, जमकर लात घूंसे भी चले और हंगामा देखकर मौके पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। राहगीरों ने पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। विवाद के चलते कुछ देर तक यातायात प्रभावित रहा और चौराहे पर जाम की स्थिति बन गई। हालांकि घटना के बाद दोनों पक्ष मौके से चले गए। अब मामले को लेकर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। फतेहपुर पुलिस ने हिस्ट्री शीटर राम प्रकाश हत्याकांड का खुलासा किया है। थाना कोतवाली के बकंदा ईट भट्टा के पास पैसों और प्लॉट के विवाद के चलते शराब पिलाने के बाद सिर पर गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने इस पूरे मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अभी भी फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने 2 अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। 3 मोबाइल फोन बरामद किए जा चुके हैं। कैश भी बरामद हुआ है और 2 बाइकें टीम ने बरामद की हैं। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया। तो जानकारी है कि प्लॉट के विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया। शराब पिलाने के बहाने गोली मारी थी। पीलीभीत के बीसलपुर क्षेत्र में ऑटो और बाइक की आमने सामने की टक्कर में 8 लोग घायल हो गए। हादसा ईटगांव चौकी क्षेत्र में हुआ, जहां बिलसंडा से पीलीभीत जा रहे एक ओवरलोड ऑटो की तेज रफ्तार बाइक से भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में ऑटो सवार महिलाओं समेत बाइक सवार युवक भी घायल हुए हैं। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। 108 एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद 4 घायलों को गंभीर हालत में देखते हुए उन्हें एक्सरे और बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीलीभीत का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां ओवरलोड ऑटो हादसे का शिकार हो गया। 4 घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। प्रारंभिक इलाज का कारण बनी। अब प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कर रहा है। बीसलपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ऑटो बाइक की भिड़ंत में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें प्रारंभिक इलाज के बाद अस्पताल पहुंचाया गया। तेज रफ्तार हादसे का कारण बनी। में एक ऑटो और बाइक की टक्कर लगने से ऑटो पलट गया, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें सरकारी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कई लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूपी के जनपद पीलीभीत की, तहसील बीसलपुर क्षेत्र की। यहां पर आरोप है एक बाइक सवार शराब पीकर आया और उसने ऑटो में टक्कर मार दी, जिससे ऑटो पलट गया। वहीं ऑटो चालक पर आरोप है कि उसने मानक से अधिक सवारियों को 14 सवारियों को बिठा रखा था। ऑटो पलटने से आधा दर्जन करीब लोग घायल हो गए, जिन्हें सरकारी अस्पतालों और प्राइवेट अस्पतालों में ले जाया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पीलीभीत से भारत अपडेट के लिए कैमरामैन मोहम्मद दानिश के साथ सरताज सिद्दीकी। वहीं आगरा के विजयनगर स्थित अनुपम रॉयल अपार्टमेंट में हुई बड़ी चोरी का हरि पर्वत पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से करीब 80 लाख रुपए की सोने चांदी की ज्वेलरी भी टीम ने बरामद कर ली है। जांच में सामने आया कि घर में काम करने वाली महिला ने अपनी मां, बहन और भाभी के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पूछताछ के बाद पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया। गिरफ्तार 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश करा गया है और न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा चुका है।
अनिल कुमार कौशिक जो अनुपम रॉयल अपार्टमेंट्स विजयनगर में रहते हैं, उनके द्वारा सूचना दी गई कि उनके घर से कुछ ज्वेलरी जिसमें 7 सोने के सिक्के, 2 हार और कुछ टब्स जो है चोरी कर लिए गए हैं। इसमें तत्परता दिखाते हुए थाना प्रभारी हरिपर्वत, चौकी प्रभारी विजयनगर और उनकी टीम ने इन्वेस्टिगेशन की। काफी सीसीटीवी चेक किए गए, जिसमें यह पाया गया कि इनके ही घर जो काम करती थी महिला, उसी के द्वारा अपनी बहन, अपनी भाभी और अपनी मां के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं नोएडा के सेक्टर 123 में एक दर्दनाक हादसे में सुरक्षा इंतजामों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, जहां पानी पीने गए 4 साल के मासूम की खुले पंप की होदी में गिरने से मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर्स ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने नोएडा प्राधिकरण पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने भी खुले पंप और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले को लेकर जांच शुरू की जा चुकी है, लेकिन अब हादसे के पीछे लापरवाही किसकी थी, इसकी पड़ताल हो रही है। बहराइच पुलिस ने नेपाल सीमा पर सक्रिय एक जालसाज गिरोह का पर्दाफाश किया। 7 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि आरोपी सामान्य धातु की मूर्तियों को अष्ट धातु की दुर्लभ मूर्ति बताकर भारत से नेपाल ले जाते थे, वहां ऊंचे दामों में इन मूर्तियों को बेच देते थे। पुलिस ने गिरोह के कब्जे से भगवान बुद्ध की एक मूर्ति भी बरामद कर ली है। गिरफ्तार आरोपी मोतीपुर और रुपई डीहा क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सभी की गिरफ्तारी नेपाल सीमा स्थित बदलदास मंदिर के पास हुई है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। बहराइच का पूरा मामला बताया जा रहा है। अधीक्षक बहराइच महोदय के कुशल दिशा निर्देशन में बहराइच पुलिस को ठगी और जालसाजी करने वाले एक अंतर्राज्यीय सीमावर्ती गिरोह का पर्दाफाश करने में बड़ी सफलता मिली है। थाना रुपईडीहा पुलिस टीम ने साई गांव के जंगल से कुल 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह सामान्य मूर्तियों को बहुमूल्य अष्ट धातु की मूर्ति बताकर भारत से नेपाल में ऊंची कीमतों पर बेचने का और ठगी करने का काम करता था। इनके पास से भगवान बुद्ध की 8 इंच की मूर्ति बरामद हुई है, जिसका वजन लगभग 4 किलो 960 ग्राम है। इनके पास से 3 मोटरसाइकिलें और मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। बीएनएस की संबंधित धाराओं में इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और सभी अभियुक्तों के खिलाफ वैधानिक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र के कुलचाना गांव के पास ट्रेन की चपेट में आने से 35 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान कुलचाना निवासी कामेंद्र पुत्र मूला सिंह के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि गजरौला से नजीबाबाद जा रही पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल हादसे के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।